एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका कोई ऐसा सूट है जिसका गला बना हुआ है और नीचे दामन में भी डिज़ाइन बना हुआ है तो आप उसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें गला बना हुआ है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में स्लीव्स के लिए कपड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम दोनों पार्ट को पहले अलग करेंगे। ये पार्ट इस तरह से सिले हुए थे, ठीक है। तो हम इसे दोनों पार्ट को अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम अपना लेंथ देखेंगे, ठीक है, कि हमारा लेंथ कितना है। तो जितना हमारा लेंथ है, लेंथ को हम नीचे से नापेंगे, क्योंकि हमारा देखिए नीचे में डिज़ाइन है, नीचे का डिज़ाइन हमारा कटना नहीं चाहिए। तो हम इस तरह से अपनी लेंथ को नापेंगे कि हमारा नीचे का भी डिज़ाइन ना कटे और ऊपर का भी डिज़ाइन ना कटे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा नीचे यहाँ एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन है, इस यहाँ से हम नीचे से अपने इंची टेप को रखेंगे। रखने के बाद हम लेंथ को अपने नापेंगे, ठीक है। नापने के बाद हम नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1 इंच छोड़कर हम उसकी कटिंग कर लेंगे नीचे, ठीक है। कटिंग करने के बाद फिर अब हम, हमारा सूट की लेंथ है 38 इंच, तो ठीक है। तो इसके लिए 1.5 इंच हम प्लस करेंगे, 39.5 लेकर हम नीचे से इस तरह से ऊपर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ऊपर निशान लगाने के बाद सीधा निशान को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम 2.5 इंच गले के लिए लेंगे। गले का निशान लेने के बाद हम इस तरह से 6 इंच नेक की लंबाई लेंगे। लंबाई लेने के बाद हम इस तरह से गोल शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम कंधे का शोल्डर का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। उसके बाद फिर हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आर्म होल का शेप देंगे और ऊपर में शोल्डर डाउन का भी शेप हम देंगे 1/2 इंच पर। हम 1 इंच, हमारा फ्रंट पार्ट है इसलिए हम 1 इंच पर इस तरह से शेप देंगे। शेप देने के बाद अब हम बस्ट का निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म हुआ वहाँ पर हम बस्ट का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा बस्ट है 44 इंच, तो उसका चौथा भाग हमारा हो जाएगा 11 इंच। तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर से 13 इंच पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है 40 इंच, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 10 इंच। अब हमारा जहाँ आर्म होल ख़त्म हुआ है वहाँ से हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे, जहाँ पर हमें हिप का निशान लगाना है। तो हिप का निशान भी हम 11 इंच का पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा हिप 44 है, तो उसका चौथा भाग 11 इंच, ठीक है। अब हम इस तरह से सारे निशान को मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लेंगे। सिलाई का निशान को भी इस तरह से मिला लेंगे। मैं थोड़ा दूसरा मार्किंग चौक से डीप कर देती हूँ, क्योंकि आपको पिंक कलर का मार्क से समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं येलो कलर के चौक से आपको मार्क करके अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम नीचे अपने दामन का निशान लगाएंगे। दामन का निशान लगाने के बाद हम सारे निशान को मिला लेंगे। तो हमारा दामन है 22 इंच, तो 22 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे 24 इंच, तो 24 का हम दूसरा भाग लेंगे, यानी कि 12 इंच। 12 इंच वाले निशान को हम मिलाकर सीधी लंबी लाइन लगा खींच लेंगे। उसके बाद अब हम सारी कटिंग कर लेंगे। जो निशान लगाए हैं उसे हम कटिंग कर लेंगे। जब भी आपका कोई फ्रंट पार्ट में वर्क हो तो आप क्या करिएगा, इस तरह से अलग अलग पार्ट की कटिंग करिएगा। पहले फ्रंट पार्ट, उसके बाद बैक पार्ट, अलग अलग कटिंग करिएगा। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद अब हम अपने बैक पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है। जितना हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हम फोल्ड किए थे उसी हिसाब से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम नीचे जो हमारा कोरी वाला कपड़ा है इसे हम पहले काट कर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अच्छे से बिछा कर रख लीजिए, कहीं पर कोई सिलवट नहीं रहना चाहिए। रखने के बाद अब इस तरह से हल्का हल्का मार्क कर लीजिए चौक से। अब इसकी कटिंग सेम टू सेम कर लीजिए। बस आर्म होल का निशान, आर्म होल के लिए आपको थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग करना है, क्योंकि आर्म होल फ्रंट पार्ट से ज़्यादा होता है बैक पार्ट का। अब हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए नेक कटिंग करेंगे। बैक पार्ट का जो नेक हम रखेंगे वो हम 2.5 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा रखेंगे, ठीक है। आगे वाले से हम पीछे वाला नेक छोटा रखेंगे।
इस तरह से हम 4 इंच पर गोल शेप देकर कटिंग कर लेंगे। हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने आर्म होल को इस तरह से राउंड शेप में नापेंगे। कितना आ रहा है? 11 इंच आ रहा है। तो हम उसी हिसाब से अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, स्लीव्स का लेंथ थोड़ा सा कम हो रहा है तो हम अलग से एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा सूट से निकला था उसे हम लेंथ में जॉइंट कर लेंगे, जिससे हमारा लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सूट को लंबे वाले जो कपड़ा है हमारा बचा हुआ, उसे हम लंबाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम इस तरह से देखेंगे तो हमारा गोल घुमाकर कम से कम 10.5 इंच आ जा रहा है। हाफ इंच कम आएगा तो चलेगा। अब हम इस तरह से खुले भाग तरफ 3 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अपने हम बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम है हमारा 5 इंच। अब हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ले लेंगे 1.5 इंच। 6.5 इंच पर निशान लगाकर इस निशान को मिलाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो भी आड़ा तिरछा कपड़ा है उसे आप काट कर बराबर कर लीजिए। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सीधा वाला भाग है उसे अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, वैसे तो ये प्लेन कपड़ा है, लेकिन प्लेन कपड़े में भी जिस तरफ शाइनिंग होता है वो हमारा सीधा वाला भाग होता है। इस तरह से हम सीधा वाला भाग अंदर की तरफ रखेंगे। अंदर की तरफ रखने के बाद हम एक साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम आपको इसकी सिलाई बताते हैं। ठीक है, नेक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पेपर पेस्टिंग लेना होगा। पेपर पेस्टिंग ले लीजिए। उसके बाद फिर आप अपने फ्रंट पार्ट के नेक को रखिए। रखने के बाद जिस तरह से गोल शेप है उस तरह से गोल शेप देकर अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आप इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए गोल शेप में पेपर पेस्टिंग को। फिर अलग से एक एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा लेने के बाद आप अपने पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रखिए और उसी के शेप में आप इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर निकाल लीजिए। अब हम पेपर पेस्टिंग को कोई भी ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हमारा जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर बीचों बीच सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम बीच से कपड़ा को काट लेंगे। काटने के बाद अब हम अपने सूट के फ्रंट पार्ट में बैठाएंगे। बैठाने के बाद अब हम इस तरह से हल्का हल्का कट लगाकर पेपर पेस्टिंग वाले कपड़े को पीछे पलट देंगे और एकदम किनारे पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से अच्छे से बैठ जाता है। अब हम इसकी तुरपाई करना है हमें। बस हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट का नेक मैं रेडी करके रख चुकी हूँ। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए हम सूट का दोनों पल्ला लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से, और सीधा वाला भाग अंदर की तरफ रखते हुए उल्टा वाला भाग बाहर की तरफ रखते हुए एक क्या करेंगे, हम दोनों सूट का कंधा मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, एक तरफ का जो हमारा गला पट्टी का कपड़ा है उसे हम दूसरे वाले कंधे की तरफ चढ़ा देंगे। ठीक है, चढ़ाने के बाद अब हम हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। आप इस तरह से अगर आप बैठाएंगे अपने कंधे को तो बहुत ही फिनिशिंग से बैठेगा। याद रखिएगा, आपका एक तरफ का गला पट्टी दूसरी तरफ ले जाकर उसे चढ़ा दीजिएगा और उस पर सिलाई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसे आगे की तरफ करके पलट लीजिएगा। इससे आपका कंधा बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट होता है। अब हम अपनी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्लीव्स को लेंगे। स्लीव्स को आप रेडी कर लीजिएगा बॉटम सीकर, और जो आपका कपड़ा घट रहा है कपड़ा जॉइंट करके स्लीव्स रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद रेडी करने के बाद आपका जो स्लीव्स का बीचों बीच वाला पार्ट है उसे आप शोल्डर के बीचों बीच रखिएगा। रखने के बाद इस तरह से मिलाकर आप देखिएगा कि कहाँ पर आपका एंड आ रहा है। ठीक है, जहाँ तक आपका कपड़ा मिल रहा है वहाँ से आप सिलना स्टार्ट करिएगा, जिससे आपका स्लीव्स बीचों बीच अच्छे से मिल जाए। आपको सूट की सीधी तरफ बैठाना है स्लीव्स को।
सूट का और स्लीव्स का सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहना चाहिए। इस तरह से पूरे में स्लीव्स को बैठा लीजिए। बैठाने के बाद अब अपना सूट का फिटिंग का नाप लगा लीजिए। उसके बाद नाप के ऊपर इस तरह से मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाइए। मार्क कर लेने से आपका सिलाई सही तरीके से होता है, इधर उधर गड़बड़ाता नहीं है। अब इस तरह से आप अपने सारे मार्क को कर लीजिए। बस्ट, वेस्ट और हिप का निशान लगा लीजिए। उसके बाद फिर अब अपने स्लीव्स का बॉटम का निशान लगा लीजिए। लगाने के बाद इन पर सिलाई लगा लीजिए और आप अपना दामन बना लीजिए। उसके बाद आपका सूट रेडी हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऑल वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस तरह से आपका पूरा सूट सिलकर रेडी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।